हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी द मैथ्स गुरु। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो टॉपिक है, ये एक यूनिट है आपकी। इस यूनिट के अंदर हम लेक्चर वीडियो नंबर 5 को हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 4 वीडियो हो चुके हैं, वीडियो लेक्चर्स। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आपको वहाँ से बेसिक बातें जहाँ से स्टार्टिंग से है वो सब क्लियर हो जाएगा वीडियो लेक्चर को प्ले करके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो जहाँ प्ले हो रही है उसके नीचे है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन में कहता है, अब यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं टॉपिक, वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूनिट स्टेप फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए पहले हम यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन जान लेते हैं कि यूनिट स्टेप फंक्शन होता क्या है। यूनिट स्टेप फंक्शन या इसे हम क्या कहते हैं, हैवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन। तो ये जो फंक्शन होता है, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, इसे यू टी माइनस ए से डिनोट करते हैं। और ये इक्वल होता है, अगर टी ग्रेटर देन इक्वल ए है तो इसकी फंक्शन की वैल्यू 1 होती है। अगर टी लेस देन ए है तो फंक्शन की वैल्यू इसकी 0 होती है। इस फंक्शन को यूनिट स्टेप फंक्शन बोलते हैं। कुछ राइटर्स इसको एच टी माइनस ए से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि इसको हैवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में एच टी माइनस ए भी मिल सकता है और यू टी माइनस ए भी। अब इसे यूनिट स्टेप फंक्शन क्यों बोलते हैं, ये बात क्लियर होगी आपको इसके डायग्राम से। इसका अगर हम डायग्राम प्लॉट करें, ग्राफ प्लॉट करें, तो एक्स एक्सिस पर टी की वैल्यू लेते हैं, वाई एक्सिस पर यू टी माइनस ए की वैल्यू अगर लें, ये ओरिजिन। तो ग्राफ प्लॉट करते समय हमने इसको वाई एक्सिस पर लिया है, तो इसको हम वाई कंसिडर कर लेते हैं, यू टी माइनस ए को। तो इसको ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ हम देख पा रहे हैं टी इक्वल टू ए पर ब्रेक होगा। ए से लेस में कोई और डेफिनेशन काम कर रही है वाई की वैल्यू, और ए से ग्रेटर में कुछ और। तो यहाँ ए ले लिया हमने एक पॉइंट। अब ए से लेस में जब तक टी की वैल्यू ए से कम है, यानी कि इधर की साइड, तो इधर y इक्वल टू कितना रहेगा, 0। और y इक्वल टू 0 हम जानते हैं एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है, यानी कि टी एक्सिस की। तो ये ग्राफ बन जाएगा, यानी कि जब तक टी की वैल्यू 0 से a के बीच में होगी तो ग्राफ ये बनेगा। उसके बाद टी ग्रेटर देन ए, यानी कि टी ए से ज़्यादा है। तो जैसे टी ए से ज़्यादा है तो y इक्वल टू कितना है, 1। ए से ज़्यादा मतलब इधर, ए से इधर, तो y इक्वल टू 1 होगा। और y इक्वल टू 1 हमने पढ़ा, y इक्वल टू कुछ कांस्टेंट वैल्यू है तो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर y इक्वल टू है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल, और x इक्वल टू कांस्टेंट तो y एक्सिस के पैरेलल। तो y इक्वल टू 1 है तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, कितने डिस्टेंस पर, 1। तो यहाँ से इसके पैरेलल 1 डिस्टेंस पर ये लाइन आ जाएगी। कब तक रहेगी ये डायग्राम ऐसे कब तक बनेगा, जब तक कि टी ए से ग्रेटर है, यानी कि इसके इस साइड। अब डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो ये दो पार्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो स्टेयर्स होती हैं, सीढ़ियाँ, उनका पहला स्टेप बन गया। इसके बाद एक ये ग्राउंड फ्लोर और ये इसका स्टेप। तो कितनी गैप में है ये, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये 1 है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, यूनिट स्टेप फंक्शन, क्योंकि ये स्टेयर्स के स्टेप्स बन रहे हैं तो इस यूनिट स्टेप फंक्शन बोला जाता है। अब हम डिस्कस कर रहे थे लाप्लास ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। तो लाप्लास ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन हमें निकालना है कि किसी भी यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास कैसे निकाला जाता है। तो इसका लाप्लास होता है e की पावर -ap अपॉन p। इसको प्रूफ करने को आ जाता है एग्ज़ाम में, तो प्रूफ कर देते हैं। भाई लाप्लास फाइंड करना है यू टी माइनस ए का, और हम यहाँ जान रहे हैं कि यू टी माइनस ए डेफिनेशन से किसके इक्वल होता है, यू टी माइनस ए इक्वल टू 1 होता है एफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और 0 होता है एफ टी लेस देन ए। तो अगर ये वैल्यू है यू टी की तो हम डेफिनेशन से ही इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब भी किसी फंक्शन का लाप्लास निकालना हो, उसकी डेफिनेशन ऐसे टुकड़ों में टूटी हुई हो इंटरवल में, तो हमें डेफिनेशन का यूज़ करना होता है, लाप्लास की डेफिनेशन। क्या लाप्लास की डेफिनेशन होती है, लाप्लास की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि किसी टी के फंक्शन का, यानी कि एफ टी का लाप्लास निकालना है तो एल एफ टी इज इक्वल टू होता है इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी इंटू एफ टी डी टी। तो एफ टी की जगह पर यहाँ पर ये है यू टी माइनस ए, तो फार्मूला लगाएं तो ये होगा 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी इंटू यू टी माइनस ए डी टी। अब यहाँ पर यू टी माइनस ए की वैल्यू रखेंगे तभी तो इंटीग्रेट कर पाएंगे, और इंटीग्रेशन करके ही हमें लाप्लास की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी में
यू टी माइनस ए की वैल्यू एक यूनिक नहीं है, टुकड़ों में टूटी हुई है, तो इंटरवल को भी तोड़ लेंगे। 0 से कहाँ तक, ए तक, और फिर प्लस ए से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ई की पावर माइनस पी टी, और यहाँ पर भी ई की पावर माइनस पी टी इंटू यू टी माइनस ए की वैल्यू और रखनी है भाई। 0 से ए के बीच में हम देख रहे हैं तो टी ए से कम रहेगा, टी ए से कम रहेगा, तो ए से लेस में यहाँ पर यू टी माइनस ए की वैल्यू कितनी बताई गई है, 0, तो इसकी जगह पर वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर ए से इन्फिनिटी पे अगर लिमिट है तो टी ए से इन्फिनिटी है, यानी कि ए और इन्फिनिटी के बीच में रहेगा, तो इसका मतलब टी ए से बड़ा होगा और ग्रेटर होगा ए से, तो वैल्यू इस रेंज में यू टी की वैल्यू कितनी है, यू टी माइनस ए की 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये 0 इंटू समथिंग तो 0 ही हो जाना है, और ये हो जाएगा ए से इन्फिनेटिव ई की पावर माइनस पी टी डी टी। अब ई की पावर माइनस पी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, और लिमिट है हमारे पास ए से इन्फिनिटी, तो लिमिट रख देते हैं एक बार। अपर लिमिट आएगी टी की जगह पर तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, माइनस एक बार लोअर लिमिट आएगी टी के प्लेस पर तो ये आ जाएगा ई की पावर माइनस ए टी अपॉन माइनस पी। तो ये हमारा सिंपल ई की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, 0, और ये माइनस ई की पावर माइनस ए पी अपॉन माइनस पी। तो इस तरीके से ये वैल्यू हमारे पास ई की पावर माइनस ए पी अपॉन पी आ जाती है। दैट मीन्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू टी माइनस ए प्रूफ हो जाता है किसके इक्वल, ई की पावर माइनस ए पी अपॉन पी के। तो ये हमारा लाप्लास ऑफ यू टी माइनस ए की वैल्यू। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट पार्ट यू टी माइनस 2, सेकेंड पार्ट यू टी प्लस 5, थर्ड पार्ट यू टी। तो इसको कैसे करना है भाई, ये 2 मार्क्स में आने लायक क्वेश्चन है, आए भी हुए हैं ऐसे। तो अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो कह रहा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू टी माइनस 2 फाइंड आउट करना है। तो भैया यहाँ पर हम फार्मूला जान चुके हैं। अब लाप्लास ऑफ यू टी माइनस ए किसके इक्वल होता है, ई टू द पावर माइनस ए पी अपॉन पी। अगर अंदर टी माइनस ए है तो ई की पावर माइनस ए पी अपॉन पी आ जाए, प्लस ए है तो प्लस ए पी अपॉन, तो यहाँ पर माइनस ही है तो ये आ जाएगा ई की पावर -2 है तो -2p अपॉन पी। इस फार्मूले बस ऐसे ही लिख देना है। अब सेकंड वाले पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में कहा गया है यू टी प्लस 5 का लाप्लास। तो एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आए तो आपको ये फार्मूला लिखना है और फिर लगाना है, नहीं तो लगेगा कि क्वेश्चन लिखा और आंसर लिख दिया। तो आपको ये फार्मूला लिखना है। अब यहाँ पर इसके हिसाब से यहाँ टी माइनस ए था तो ई की पावर माइनस ए पी अपॉन पी, प्लस है 5 तो ये ई की पावर प्लस 5p अपॉन पी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में हमारे पास लाप्लास निकालने को कहा गया यू टी, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, लाप्लास ऑफ यू टी माइनस 0। तो इसका लाप्लास क्या होगा, ई की पावर -0 है तो -0p अपॉन पी, ये ई की पावर 0 हो जाएगा अपॉन पी, और ई की पावर 0 कितना होता है 1, तो 1 अपॉन पी। तो इस तरीके से हमें लाप्लास फाइंड आउट कर लेना है। अब हम देख लेते हैं सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम हमने पहले पढ़ी हुई है। हमने उसमें पढ़ा था कि कोई फंक्शन अगर जी टी हमारे पास इस तरीके से डिफाइन है कि जी टी की वैल्यू टी लेस देन ए पर 0 है और टी ग्रेटर देन इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू एफ टी माइनस ए है, यानी कि टी ग्रेटर देन ए पर टी माइनस ए का फंक्शन हो, जैसे साइन टी माइनस ए, कॉस टी माइनस ए की पावर टी माइनस ए का होल स्क्वायर, टी ग्रेटर देन ए पर ऐसा फंक्शन हो, और टी लेस देन ए पर इसकी वैल्यू 0। तो ऐसे फंक्शन का लाप्लास निकालना है। तो हमने सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में पढ़ा था कि सबसे पहले हमें ये जो फंक्शन है इस फंक्शन में टी को टी माइनस ए को टी से रिप्लेस करते हुए जो फंक्शन बना पहले उसका लाप्लास निकाल लेना है। तो टी माइनस ए को टी से रिप्लेस करेंगे एफ टी आएगा, पहले उसका लाप्लास निकाल लेना है। और फिर पढ़ा था कि लाप्लास ऑफ इस जी टी फंक्शन जिसका पूछा गया है वो किसके इक्वल होगा, ई की पावर माइनस ए पी इंटू एफ पी के। ये फार्मूला पढ़ा था जहाँ पर जी टी फंक्शन हमारा ये होगा। तो ये फार्मूला हमने पढ़ा था। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमसे कहा जाए लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करो ये एफ टी का, ये फाइंड करना है, और एफ टी बराबर बता दिया जाए ई की पावर टी माइनस 2 इफ़ टी ग्रेटर देन 2 और 0 इफ़ टी लेस देन 2। तो आपको समझ जाना है कि ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से होना है। ठीक है, मान लो ये फाइंड करने को कहा गया है
और ये गिवन है। तो क्वेश्चन में हमने अभी डिस्कस किया क्या करना है। सबसे पहले t ग्रेटर देन 2 वाले जो फंक्शन है, इसमें t-2 का फंक्शन दिख रहा है, तो इसको आपको t से रिप्लेस करना है। तो ये बनेगा e की पावर t। पहले इसका लाप्लास निकालना है। तो हमने फार्मूला पढ़ा था लाप्लास ऑफ e की पावर a t का क्या होता है 1/p माइनस ए, और यहाँ e की पावर t का चाहिए तो a की जगह पर 1 है तो ये आ जाएगा 1/p माइनस। अब बाय सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम लाप्लास ऑफ जिसका पूछा गया एफ टी का वो किसके इक्वल होगा, ई की पावर माइनस ए पी इंटू एफ पी। अब ए पी कहाँ से पता लगेगा भाई, ए जहाँ पर डेफिनेशन ब्रेक हो रही थी, तो यहाँ डेफिनेशन किस पर ब्रेक हो रही है 2 पर, तो ये ए की वैल्यू है। तो ए बराबर 2 रख देंगे तो ए की पावर -2p, और एफ पी की वैल्यू अभी निकाली थी 1/p माइनस, तो ये इसका आंसर हो। चलिए ये तो क्वेश्चन हम पहले टॉपिक बता चुके हैं, बट अब हम यहाँ क्या करने चाह रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हम सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम की अनदर फॉर्म बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम जी टी फंक्शन यानी कि इस वाले फंक्शन की बात करें तो इसको हम जी टी फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से 0 इंटू एफ टी माइनस ए, और इसको एफ टी माइनस ए टी ग्रेटर देन लेस देन ए और टी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। अब अगर इसमें देखें तो एफ टी माइनस ए दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, t लेस देन ए पर 0 और t ग्रेटर देन इक्वल टू ए पर 1। और ये अभी बढ़ा था, ये किसके इक्वल होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन के। तो इसका मतलब इसे क्या लिख सकते हैं u t माइनस ए। तो इसका मतलब हम जी टी को ऐसे लिख सकते हैं, और ये वैल्यू जी टी की अगर यहाँ यूज़ कर ली जाए तो लाप्लास ऑफ जी टी क्या बन जाएगा, इसमें जी टी की वैल्यू रख दी, जी टी की वैल्यू ये है, तो एफ टी माइनस ए इंटू यू टी माइनस ए का लाप्लास किसके इक्वल होगा, ई की पावर माइनस ए पी इंटू एफ पी, और एफ पी किसके इक्वल था, लाप्लास ऑफ एफ टी के, तो यह जाएगा लाप्लास ऑफ एफ टी। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारे पास बनकर तैयार हो गया है। तो ये अनदर फॉर्म ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम बनती है एफ टी माइनस ए इंटू यू टी माइनस ए किसके इक्वल होगा, ई की पावर माइनस ए पी इंटू लाप्लास ऑफ एफ टी के। इसकी अनदर फॉर्म अगर हम देखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी माइनस ए एफ टी इंटू यू टी माइनस ए अगर निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, ई की पावर माइनस ए पी इंटू लाप्लास ऑफ एफ टी प्लस ए। तो अगर आप सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम की वजह से ये सोच कर याद रखेंगे तो आसान रहेगा। आप ये सोच कर याद रखिए कि जब भी कभी हमें दो फंक्शन की प्रोडक्ट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो जिसमें से एक फंक्शन यूनिट स्टेप फंक्शन हो, तो ऐसे केस में हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे या सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम की इस फॉर्म का यूज़ करेंगे। दो फंक्शन की प्रोडक्ट हो जिसमें से एक क्या फंक्शन हो, हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन, तो ऐसे फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो यूनिट स्टेप फंक्शन को छोड़कर जो फंक्शन हमारे पास बचा उसको हम एफ टी बोल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब ज़रा एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल। यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में बनता है जिसे मैं कराने के लिए छोटे छोटे पहले क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कि वो बड़े क्वेश्चन फिर हम कर पाएँ। तो जैसे ये क्वेश्चन में कहता है 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू यू टी माइनस 2, इसका लाप्लास निकालना। तो आपको जैसे ही आपको दिखाई दे कि दो फंक्शन की प्रोडक्ट है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है जिसमें से एक यूनिट स्टेप है। तो ये फार्मूले को ऐसे ध्यान रखिएगा कि आपको अगर यूनिट स्टेप फंक्शन और एक और फंक्शन टी की प्रोडक्ट दिखाई दे रही है और उसका लाप्लास निकालना है, तो जब आप लाप्लास सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना है कि यूनिट स्टेप फंक्शन में अगर t माइनस ए है तो इसकी वैल्यू में इक्वल में ई की पावर माइनस ए पी, माइनस ए है तो ई की पावर माइनस ए पी, और इनटू में जो फंक्शन है उसमें t को अगर यहाँ t माइनस ए था तो t को t प्लस ए से रिप्लेस करते हुए उसका लाप्लास निकाल देना है। t को किससे रिप्लेस करते हुए, t प्लस ए से रिप्लेस करते हुए उसका लाप्लास। तो ऐसा ही यहाँ पर अगर हम देखें तो लाप्लास ऑफ हमें निकालना है t इंटू यू टी माइनस 2 का, तो ये किसके इक्वल होगा,
जो अभी सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग -2 है यूनिट स्टेप में, तो e⁻−2p आएगा। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या आ जाएगा, t-2 है तो ये इसमें t की जगह पर क्या रिप्लेस कर देंगे, t को किससे रिप्लेस कर देंगे, t+2 है, और प्लस होता तो t-2 से, तो e⁻−2p और लाप्लास ऑफ ये आ जाएगा t+2। और लाप्लास इसे हम क्या लिख सकते हैं, लाप्लास ऑफ t और प्लस 2 इंटू लाप्लास ऑफ 1। t के लाप्लास का फार्मूला हमने पढ़ा है भाई, लाप्लास ऑफ t⁻n का फार्मूला हमने पढ़ा था n⁴ n की प्लेस पर यहाँ 1 है तो यह आ जाएगा कितना, 1/p²। इसका लाप्लास ऑफ 1 का हमने पढ़ा था फार्मूला 1/p, तो इसको हम 1/p लिख सकते हैं, तो 2 इंटू लाप्लास 1/p, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से करना है। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कहता है फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t इंटू u t-π। 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है 2014 में। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा भाई, यही सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, क्योंकि 2 फंक्शन की प्रोडक्ट है जिसमें से एक लाप्लास एक यूनिट स्टेप फंक्शन है। तो लाप्लास निकालने के लिए क्या पढ़ा हमने कि सबसे पहले आपको यहाँ पर यूनिट स्टेप फंक्शन में देखना है क्या आ रहा है, t-π, तो इसकी वैल्यू में आएगा -π है तो e⁻−πp वैल्यू में आ जाएगा। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनटू में जो फंक्शन है यानी कि क्या है sin t, उसमें t की जगह पर अगर t-π है तो t को t+π से रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा e⁻−πp, और लाप्लास ऑफ t को t+π से रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा sin t+π। और sin t+π के लाप्लास का तो कोई फार्मूला है नहीं, तो ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। sin 180 प्लस थीटा क्या होता है, -sin थीटा, तो ये माइनस का sin t आ जाएगा। अब ये माइनस बाहर आ गया तो -e⁻−πp और लाप्लास ऑफ sin t, और लाप्लास ऑफ sin t के लिए हम फार्मूला लगा देंगे, ये जानते हैं हम, लाप्लास ऑफ sin at किसके इक्वल होता है, वो होता है a/p² + a²। और sin t का निकालना है तो a की जगह पर 1 है तो कितना आ जाएगा e⁻−πp 1/p² + 1। तो ये हमारा आंसर बना -e⁻−πp p² + 1, ये इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि मेथड क्या है किसी भी फंक्शन को यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस करने का। भाई अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है ft, और वो फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है कि इसकी वैल्यू φ1t है अगर t > a और < b, और φ2t फंक्शन दिया हुआ है वैल्यू अगर t b और < c है। तो ऐसे फंक्शन को हम यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे ft पहले जो वैल्यू दी हुई है फंक्शन की φ1t इनटू उसके जो इंटरवल्स हैं जहाँ से शुरू हैं a से शुरू है तो यूनिट स्टेप फंक्शन में ut-a है, फिर माइनस जहाँ पर एंड हो रहा है ut-b आ जाएगा, फिर प्लस दूसरी वैल्यू जो दी हुई है φ2t इनटू ut- लोअर लिमिट जहाँ से इंटरवल स्टार्ट है b से, और माइनस ut-c। तो इस तरीके से हम दिए हुए फंक्शन को किस में कन्वर्ट करके लिखेंगे, यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में, और फिर उसका लाप्लास निकालने को कहता है। क्वेश्चन ऐसा आता है, तो एक क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं कि क्वेश्चन में करना कैसे है। क्वेश्चन में कहता है एक्सप्रेस, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये कह रहा है एक्सप्रेस द फंक्शन एज यूनिट स्टेप फंक्शन एंड फाइंड इट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ऐसा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क्स में आ जाता है, इसमें ग्राफ प्लॉट करने को भी बोल सकता है। फिलहाल जो कहा गया है क्वेश्चन में इसे यूनिट स्टेप फंक्शन में एक्सप्रेस करना है और फिर लाप्लास निकालना है। तो अभी जो हमने रूल डिस्कस किया कि यहाँ पर जो फंक्शन ft है वो कैसे लिखा जा सकता है कि कैन बी रिटर्न एज ft = यूनिट स्टेप में लिखने का रूल कि पहले जो पहली वैल्यू दी है t-2 फर्स्ट वैल्यू इनटू जो इंटरवल स्टार्ट है 2 से स्टार्ट है, तो यूनिट स्टेप फंक्शन में ut-2 माइनस कहाँ पर एंड है 3 पर, तो ut-3, फिर प्लस फंक्शन की दूसरी वैल्यू कितनी है 4 - t इनटू
यूनिट स्टेप फंक्शन में क्या लिखेंगे, जहाँ से इंटरवल स्टार्ट है 3 से, यू टी माइनस 3 माइनस यू टी माइनस जहाँ इंटरवल एंड हो रहा है 4 पर। तो इस तरीके से फंक्शन को यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। अब ये तो कहा गया था कि इस फंक्शन को एक तो यूनिट स्टेप में एक्सप्रेस करो, तो इसको अगर हम अंदर इंटू करें तो बचेगा टी माइनस टू यू टी माइनस टू, फिर माइनस टी माइनस टू इंटू यू टी माइनस 3। इसको अंदर इंटू करेंगे तो 4 माइनस टी इंटू यू टी माइनस 3, और माइनस आएगा ये 4 माइनस टी इंटू यू टी माइनस 4। ध्यान रखिएगा ये टी माइनस टू का इंटू करके टी माइनस टू का होल स्क्वायर नहीं कर देना है, क्योंकि यहाँ पर ये यू टी माइनस टू यू इंटू टी माइनस टू नहीं है, ये है यू फंक्शन है टी माइनस टू का, तो ये इंटू में नहीं है, ये बता रहा है कि ये इसका फंक्शन है। अब यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में आ गया। अब वो कह रहा है इसका लाप्लास निकालना है, तो दोनों तरफ का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड्स। तो जैसे ही हम दोनों तरफ का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये आएगा लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ टी माइनस टू इंटू यू टी माइनस टू। फिर माइनस इसका लाप्लास लेंगे तो लाप्लास ऑफ टी माइनस टू इंटू यू टी माइनस 3। इसका लाप्लास लेंगे तो लाप्लास ऑफ 4 माइनस टी इंटू यू टी माइनस 3। इसका लेंगे तो माइनस लाप्लास ऑफ 4 माइनस टी इंटू यू टी माइनस 4। अब हम देख सकते हैं यह सब सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम काम कर जाएगी यहाँ पर, बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्यों काम करेगी, कैसे पता है भाई, एक टर्म में यूनिट स्टेप दिख रहा है, तो ये जो अभी ऊपर फार्मूला डिस्कस किया था, क्वेश्चन किए थे यूनिट स्टेप के, वो वाले लग जाएंगे। कि क्या पढ़ा था, अगर यूनिट स्टेप फंक्शन में यू टी माइनस टू दिख रहा है तो इस लाप्लास की वैल्यू में ई की पावर माइनस टू पी पहले लिख देना है, और फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इसे छोड़कर जो बचा, क्या बचा, टी माइनस टू का लिख देना है। बट अगर यूनिट स्टेप में टी माइनस टू है तो रिप्लेस टी को करना है किससे, टी प्लस टू है, माइनस टू है तो टी प्लस टू से। अब ऐसे ही यहाँ पर माइनस यूनिट स्टेप में क्या दिख रहा है, टी माइनस 3, तो इसकी वैल्यू में आएगा ई की पावर माइनस 3t 3p, और लाप्लास जो बाकी बचा, क्या बचा इनटू में, टी माइनस टू, पर इसमें टी को किससे रिप्लेस करना है, अगर टी माइनस 3 था यूनिट स्टेप में तो टी को टी प्लस 3 से रिप्लेस करना है। ऐसे इसका निकालना है तो 4, इसमें यूनिट स्टेप में क्या दिख रहा है, टी माइनस 3, तो बाहरी की पावर माइनस 3p लिखेंगे, और लाप्लास बाकी जो बचा, क्या बचा, 4 माइनस टी, और इसमें टी को रिप्लेस कर देना है किससे, जो भाई टी को किससे रिप्लेस कर देना है, जो अंदर दिख रहा है टी माइनस 3, तो टी को टी प्लस 3 से रिप्लेस कर देना। फिर माइनस इसका निकालना है, तो यूनिट स्टेप में क्या दिख रहा है, माइनस 4 दिख रहा है टी माइनस, तो ई की पावर माइनस 4p बाहर आ जाएगा, और लाप्लास जो इनटू में बच रहा है 4 माइनस टी, और इसमें भी क्या करना है, टी को रिप्लेस कर देना है किससे, टी माइनस 4 दिख रहा है यूनिट स्टेप में, तो टी प्लस 4 से रिप्लेस कर देना। अब इसे अगर हम करें तो यहाँ पर ई की पावर माइनस 2p, टी को टी प्लस 2 से रिप्लेस करेंगे तो ये टी प्लस 2 माइनस 2, तो टी बच जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस 2 3p, और लाप्लास ऑफ यहाँ पर टी को टी प्लस 3 से रिप्लेस करें तो टी प्लस 3 आएगा, यहाँ माइनस 2, तो टी प्लस 1 बन जाएगा। इसमें प्लस ई की पावर माइनस 3p, यहाँ पर टी को किससे रिप्लेस करना है, टी प्लस 3 से, तो ये आएगा 4 माइनस टी प्लस 3, ये माइनस ई की पावर माइनस 4p, और लाप्लास ऑफ इसमें भी टी को टी प्लस 4 से रिप्लेस करेंगे तो 4 माइनस टी प्लस 4, ये आ जाएगा, यानी कि ई की पावर माइनस 2p लाप्लास ऑफ टी माइनस ई की पावर माइनस 3p लाप्लास ऑफ टी प्लस 1 बने, आइए प्लस ई की पावर माइनस 3p से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बना हमारा 1 माइनस टी, इसमें माइनस ई की पावर माइनस, ये लाप्लास आएगा इसका, ई की पावर माइनस 4t लाप्लास ऑफ ये बना माइनस का टी। अब इसमें लाप्लास का फार्मूला लगा देते हैं, भाई हमने पढ़ा हुआ है लाप्लास ऑफ टी की पावर n किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल अपॉन p की पावर n प्लस 1, तो वो यहाँ लगाएंगे तो क्या आएगा, ये आएगा n की वैल्यू यहाँ 1 है, तो ये आ जाएगा लाप्लास ऑफ टी 1 अपॉन पी स्क्वायर, माइनस ई की पावर माइनस 3p, इसमें लगाएंगे तो लाप्लास ऑफ टी 1 अपॉन पी स्क्वायर, और ये 1 का लाप्लास होता है 1 अपॉन पी, इसमें लगाएंगे तो ई की पावर माइनस 3p
ठीक है, तो यहाँ पर लाप्लास ऑफ 1 हो जाएगा 1/p माइनस टी का हो जाएगा 1/p², माइनस ई की पावर माइनस 4t 4p, ये p है, तो लाप्लास माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और t का लाप्लास होता है 1/p²। तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पर बन जाती है। इसमें से अगर हम देखें तो ये टर्म सिंप्लीफाई करके बनेगी हमारी e की पावर माइनस 2p/p² माइनस ये वाली टर्म e की पावर माइनस 3p/p² यहाँ पर भी बनेगा, और e की पावर माइनस 3p/p² यहाँ पर भी बनेगा। तो ऐड हो जाएगी 2 इंटू ई की पावर माइनस 3p/p², और फिर हमारे पास बचता है ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वाली और ये 1/p इंटू ई की पावर माइनस 3p, ये वाली कट जाएगी। बाकी क्या बचेगा, प्लस ई की पावर माइनस 4p/p²। ये इसका आंसर। अभी सेकंड रूल है, रूल 2, लाप्लास फंक्शन को यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में लिखने का। अगर कोई फंक्शन एफ टी की वैल्यू साई 1t है, अगर t ग्रेटर देन a और लेस देन b है, और साई 2t तब है जब t ग्रेटर देन b है। तो ऐसे फंक्शन को यूनिट स्टेप में लिखने के लिए पहले पहली वैल्यू जो दी हुई है साई 1t इंटू यू टी माइनस इंटरवल की लोअर एंड t क्या है यहाँ a माइनस यू टी माइनस इंटरवल का अपर एंड क्या है b, यू टी माइनस b आ जाएगा। फिर प्लस दूसरी वैल्यू साई 2t और यू टी माइनस ये जो इंटरवल की लोअर एंड है b, यू टी माइनस b आ जाएगा। अपर एंड नहीं है तो छोड़ दी, वो कुछ नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम फंक्शन को यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल डिस्कस। क्वेश्चन में क्या गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन एंड फाइंड इट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इस फंक्शन को यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस करने को कहा गया है और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो सॉल्यूशन अगर हम करें तो सबसे पहले तो फंक्शन को वैल्यू ही चाहिए एफ टी, फिर उसे यूनिट स्टेप में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2002 और 2015 में आया हुआ है। करते हैं जरा भाई, यहाँ पर जो एफ टी फंक्शन है, ग्राफ देखकर हमें पता लग रहा है ये जो ग्राफ है 3 टुकड़ों में टूटा हुआ है। ये एक पोर्शन है, फिर उसके बाद ये एक पोर्शन है, और उसके बाद ये वाला पोर्शन है। तो ये जो O से अगर इसे मैं A बोलता हूँ और इसे बोलता हूँ B, तो जो O से A वाला पोर्शन है, रफ वर्क में कुछ काम करते हैं। अगर O से A वाले पोर्शन की बात करें, इसमें t की वैल्यू क्या रहेगी, 0 से 1 के बीच में, ठीक है, 0 से 1 के बीच में। और इस बीच में इसकी इक्वेशन, ये जो बन रहा है ग्राफ, ये x एक्सिस बन रहा है, और x एक्सिस की इक्वेशन y बराबर 0, और y की जगह पर है यहाँ पर एफ टी। तो इसका मतलब एफ टी बराबर क्या रहेगा, 0 रहेगा, जब तक फंक्शन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। अब a से b वाला पोर्शन देखें, a से b वाला पोर्शन, तो इसमें t की वैल्यू क्या रहेगी, 1 से लेकर 2 के बीच में, 1 से लेकर 2 के बीच में रहेगी। तो इसके लिए ये क्या बन रहा है, लाइन, और लाइन की इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है भाई, लाइन अगर ये पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए 1,0, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए, ये दूरी 2 है, ये 1 है, तो इसके हो गए 2,1। और लाइन के 2 पॉइंट बताएं, एक x1 y1 और एक ये हो गया x2 y2, तो लाइन की इक्वेशन निकाली जा सकती है। तो इन दोनों से फार्मूला क्या होता है लाइन का, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो वो हम लगा देते हैं, तो y माइनस y1 हमारा हो गया 0, y2 हमारा हो गया 1 माइनस y1 हो गया 0 अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस 1 इंटू x माइनस x1। तो ये y इज इक्वल टू यहाँ से सॉल्व करके क्या आता है, x माइनस 1 आ जाता है, और x एक्सिस पर किसको ले रहे हैं, t को, तो ये आ जाएगा वहाँ t माइनस 1, और y एक्सिस पर हम एफ टी लिख रहे हैं, यानी कि एफ टी की वैल्यू बन गई है, y की नहीं एफ टी की वैल्यू बन गई कितना, t माइनस। तो यानी कि जब तक t 1 और 2 के बीच में, तो डेफिनेशन लिखते जाते हैं, t 0 से 1 के इन बिटवीन है तो एफ टी बराबर 0 आया था, और अगर t 1 से लेकर 2 के इन बिटवीन है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 से 2 के लिए t माइनस 1 आ गई। और अगर t ग्रेटर है 2 से तो ये लाइन पैरेलल होगी x एक्सिस की, और x एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू, और कितनी डिस्टेंस पर है, तो कितनी डिस्टेंस पर 1, तो y इक्वल टू 1, और y किसके इक्वल है, एफ टी के, तो फंक्शन की वैल्यू होगी ये एफ टी बराबर 1,
किस केस में? जब t 2 से ग्रेटर है। तो ये हमारा फंक्शन तैयार हो गया। तो ग्राफ से हमने पहले फंक्शन बना लिया, अब हम इस फंक्शन को यूनिट स्टेप फंक्शन में एक्सप्रेस करेंगे जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो अभी रूल डिस्कस किया कि जो भी फंक्शन है उसके लिए यूनिट स्टेप में रिप्रेजेंट करने के लिए पहले तो वैल्यू लिखेंगे। क्या वैल्यू है? 0 इंटू यू टी माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है इस इंटरवल की? 0 माइनस यू टी माइनस अपर लिमिट इंटरवल की क्या है? 1। फिर प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या है? टी माइनस 2 वो लिखेंगे। फिर यू टी माइनस इंटरवल की लोअर लिमिट क्या है? 1। फिर माइनस यू टी माइनस इंटरवल की अपर लिमिट क्या है? 2। फिर प्लस नेक्स्ट वैल्यू फंक्शन की क्या है? 1 इंटू यू टी माइनस इंटरवल की लोअर लिमिट क्या है? 2। अपर एंड है नहीं तो यहीं पर रोकना है। अब यानी कि ये जो हमारा एफ टी फंक्शन है वो यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में क्या लिखा गया है? ये 0 से इंटू तो सब 0 ही हो जाएगा। ये बना टी माइनस 1 इंटू यू टी माइनस 1। इसको अंदर इंटू करेंगे तो माइनस टी माइनस 1 इंटू यू टी माइनस 2। फिर प्लस यू टी माइनस 2। अब क्वेश्चन में कहा गया इसका लाप्लास निकालना है, तो दोनों तरफ का लाप्लास ले लेंगे टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड्स। तो जैसे ही हम दोनों तरफ का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू आ जाएगा लाप्लास ऑफ टी माइनस 1 इंटू यू टी माइनस 1। फिर माइनस लाप्लास ऑफ टी माइनस 1 इंटू यू टी माइनस 2। फिर प्लस लाप्लास ऑफ यू टी माइनस 2। अब इसमें दो फंक्शंस की प्रोडक्ट का लाप्लास बन रहा है जिसमें से एक यूनिट स्टेप है, तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम लगेगी बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। तो जैसे ही हम सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम लगाएंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में अभी हमने डिस्कस किया था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एफ टी इंटू यू टी माइनस ए का निकालना है तो जो यूनिट स्टेप में दिख रहा है टी माइनस ए, तो लाप्लास की वैल्यू में माइनस ए दिख रहा है तो ए की पावर माइनस ए पी आएगा। और लाप्लास अंदर जो फंक्शन है एफ टी उसमें बस टी को किससे रिप्लेस कर देना है? अगर टी माइनस ए है तो टी प्लस ए से, और टी प्लस ए है अंदर यूनिट स्टेप में तो टी माइनस ए से। तो ऐसा ही यहाँ करेंगे, इन दोनों की प्रोडक्ट का लाप्लास निकालना है। तो पहले यूनिट स्टेप में क्या दिख रहा है? टी माइनस 1, तो इसकी वैल्यू में आएगा ए की पावर माइनस 1 पी। और फिर लाप्लास जो इसे छोड़कर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? टी माइनस 1। बस इसमें टी को रिप्लेस करना होगा। अगर टी माइनस 1 है यूनिट स्टेप में तो टी प्लस 1 से। अब यहाँ पर माइनस ऐसे इसका निकालना है, तो पहले यूनिट स्टेप फंक्शन में देखें टी क्या दिख रहा है? टी माइनस 2, तो इसकी वैल्यू में ए की पावर माइनस 2 पी आ जाएगा। और लाप्लास इसे छोड़कर जो बचा, क्या बचा? टी माइनस 1। और इसमें टी को किससे रिप्लेस करना है? अगर टी माइनस 2 दिख रहा है यूनिट स्टेप में तो टी को टी प्लस 2 से रिप्लेस करना है। फिर प्लस, अब इसका निकालना है, इसे इंटू में क्या लिख सकते हैं? 1। इंटू में 1 लिख सकते हैं ना, तो दो की प्रोडक्ट ये भी बन गया। तो इसके लिए क्या फार्मूला है? यूनिट स्टेप में क्या दिख रहा है? टी माइनस 2, तो ए की पावर माइनस 2 पी आ जाएगा इसके लाप्लास की वैल्यू में। और इंटू में लाप्लास किसका आएगा? 1 का। और रिप्लेस किसको किया जाएगा? टी को। किससे? टी माइनस 2 दिख रहा है तो टी प्लस 2 से। अब यहाँ पर ई की पावर माइनस पी और टी को रिप्लेस कर देते हैं टी प्लस 1 से, तो ये टी प्लस 1 माइनस 1 बन जाए। टी की जगह टी प्लस 1 लिखेंगे और माइनस 1 तो टी बच जाएगा। माइनस ई की पावर माइनस 2 पी लाप्लास, इसमें टी को टी प्लस 2 से रिप्लेस करें तो टी प्लस 2 माइनस 1, तो सॉल्व करके क्या बना? टी प्लस 1 बन जाएगा। इसका करेंगे प्लस ई की पावर माइनस 2 पी और लाप्लास टी को टी प्लस 2 से रिप्लेस करें। भैया ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कुछ भी रिप्लेस करोगे वेरिएबल तो वही रहेगा, तो 1 ही रहेगा ये। अब इसमें ई की पावर माइनस पी और लाप्लास ऑफ टी का फार्मूला हमने पढ़ा था, टी की पावर एन का लाप्लास क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन पी की पावर एन प्लस 1। तो एन की जगह पर क्या दिख रहा है यहाँ पर? 1, तो लगा देते हैं फार्मूला, क्या आएगा? 1 फैक्टोरियल यानी कि 1 अपॉन पी की पावर 2 माइनस ई की पावर माइनस 2 पी। अब यहाँ पर लगाएं टी का 1 अपॉन पी स्क्वायर और लाप्लास 1 का फार्मूला ही जानते हैं हम, 1 अपॉन पी प्लस ई की पावर माइनस 2 पी लाप्लास 1 का 1 अपॉन पी। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट और इसको अंदर इंटू करेंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और बाकी क्या रह जाएगा? 1 अपॉन पी स्क्वायर ई की पावर माइनस पी माइनस ई की पावर माइनस 2 पी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं।
अब मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये 2 क्वेश्चंस हैं जो आपको होमवर्क में करने हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन एंड फाइंड इट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। एफ टी इज इक्वल टू गिवन है t-2 इफ t ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। एफ टी इज इक्वल टू गिवन है 3 - t इफ t ग्रेटर देन 2 लेस देन 3। ये क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2009, 2013, 2017 में आया हुआ है। आंसर इसका ही है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है इसका पार्ट, एफ टी इज इक्वल टू sin t इफ t ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई। एफ टी इज इक्वल टू टी इफ टी ग्रेटर देन पाई। इसका आंसर ये। तो आप ये दोनों क्वेश्चंस अगर आज ही कर लेंगे, क्वेश्चंस किए हैं, समझे हैं वीडियो लेक्चर में और उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, तो आप कर लेंगे तो आपको ये मेथड माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से और भी अच्छी अच्छी वीडियोस अलग डिफरेंट यूनिट्स पर, टॉपिक्स पर, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, सीक्वेंस सीरीज है, अलग अलग जो यूनिट्स हैं उनकी वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने शेयर कर दिया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे वीडियो जहाँ प्ले हो रही है उसके जस्ट नीचे देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उस पर क्लिक करेंगे तो पूरा बॉक्स खुल जाएगा। उसके अंदर प्ले लिस्ट है हर एक यूनिट की, तो आप वहाँ से वीडियो लेक्चर देख सकते हैं।